दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। काफ़ी बिगनर लेवल का मैं आप लोग को भी बताने वाला हूँ कि आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करके कैसे कमाया जा सकता है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि फलानी कंपनी में इन्वेस्ट किया और पैसा डबल हो गया। तो क्या इस सच में ऐसा करने से पैसा डबल हो जाता है क्या? आप कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या कुछ लोगों के नुकसान भी होता है क्या? तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का जवाब मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को सारा कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि आईपीओ होता क्या है। आईपीओ मतलब यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि आईपीओ कौन से कंपनी लेकर के आ सकती है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एबीसी नाम से कोई एक कंपनी है, जो कि दोस्तों इसका 10 स्टोर यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों इनके पास 10 स्टोर ऐसे चल रहे हैं जो कि पूरे इंडिया में चल रहे हैं। अब इस कंपनी ने अपने बिजनेस के यहाँ पे बड़ा बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, 10 स्टोर की जगह यहाँ पे 100 स्टोर खोलना चाह रही है, या फिर उसके जगह पे इंडिया से बाहर भी यहाँ पे काम करना चाह रही है। यानी दोस्तों इंडिया में भी काम करती हुई नजर आ रही है, फॉरेन में भी काम करना चाह रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से दोस्तों इनके लिए पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए यहाँ पे अपने स्टोर को काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग को भी पता है दोस्तों कि इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगता है। यानी दोस्तों जो 10 स्टोर यहाँ पे खुले हैं तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ पैसा लगा होगा। तो हम मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनका नाम है दोस्तों एंजल इन्वेस्टर। अब ये एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे इनको 50 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि 50 करोड़ के आसपास इसने पैसा दिया, अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। और दूसरी जगह से जो पैसा ले सकते हैं जिसका नाम है वेंचर कैपिटल फर्म, यानी वेंचर कैपिटल फर्म, यहाँ से भी पैसा ये उठा सकते हैं। तो इसके जरिए यहाँ पे इन्होंने अपना 10 स्टोर यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। अब ये कंपनी को चाहते हैं कि काफ़ी बड़ा लेवल पे खोलना चाहे, तो इसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इनको पैसा कहाँ से ले सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं पब्लिक से अगर पैसा ले लेते हैं तो इनका काम बन जाता। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया में कुछ ऐसे गाइडलाइन है जो कि प्राइवेट कंपनी जितनी भी होती है वो पब्लिक से पैसा डायरेक्ट नहीं उठा सकती हैं। तो उनके लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो जाएंगे तो वहां से पैसा उठा सकते हैं पब्लिक से। दोस्तों इनका जो गाइडलाइन है दोस्तों यहाँ पे, यानी प्राइवेट कंपनी देखने को मिल रही है तो वो पहले अपने रूल्स को फॉलो करेगी, उसके बाद यहाँ पे ये जाएगी सेबी के पास। यानी जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड होगा कुछ सालों से, जैसे कि 10 स्टोर उन्होंने खोल के रखा था, तो उनका कुछ ना कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होगा जहाँ पे उनको रेवेन्यू देखने को मिल रहा होगा, प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो सारा चीजें वहाँ पे DRHP फाइल करके एक होता है जो कि ड्राफ्ट करके होता है, उन्होंने सेबी के द्वारा वहाँ पे फाइल करेगी और सेबी वहां से चेक करेगी। अब सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है, यानी कि पूरे जो शेयर मार्केट का देख रेख करता है उसको कैसे चलाना है वो पूरा सेबी के अंडर आता है। अब इन्होंने चेक करके बताया कि भैया DRHP आपका बहुत ही अच्छा खासा है, मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, आप RHP फाइल करिए और आगे अपना IPO लेकर के आ जाइए। अब यहाँ तक तो ठीक बात बन रही है दोस्तों। जैसे कि RHP फाइल हो जाती है तो अपना प्राइस बैंड होता है, इशू साइज होता है, सब कुछ यहाँ पे लेकर के दिखाएगी। उसको यहाँ पे लिस्टिंग होना पड़ेगा NSE की साइड पे और BSE की साइड पे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इनको लिस्टिंग होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग के माइंड में जरूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि पब्लिक पैसा देगी क्यों उस कंपनी के लिए, यानी उस कंपनी ने क्या ऐसा दे रखा है जो पब्लिक उसको पैसा देगी। यानी दोस्तों आप लोग को भी सुनने में कहीं ना कहीं से आया होगा कि पब्लिक को कंपनी ने शेयर देता है और शेयर के बदले में हम लोग उसको क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो यानी कौन कौन लोग यहाँ पे लगा सकते हैं पैसा इसमें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं। रिजर्वेशन कोटा होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पे 3 तरीके के रिजर्वेशन कोटा होता है। QIB होता है, NAI होता है, रिटेल होता है। QIB मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की तरफ से यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि 50% के आसपास उनको रिजर्वेशन मिलता है। NAI का मतलब दोस्तों होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इंडिविजुअल की तरफ से यहाँ पे 15% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों हम लोग जैसे आम पब्लिक होती है जो रिटेल कैटेगरी में जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे 35% के आसपास यहाँ पे कोटा रखा जाता है। यानी दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हम उसको मापते हैं तो यहाँ पे 100% अपने आप में होता है। 100% में ले यहाँ पे 50% यहाँ पे QIB की तरफ से यहाँ पे कोटा हो जाएगा और 15% यहाँ पे NAI की तरफ से हो जाएगा। बाकी जो 35% बचते हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए हो जाती है। अब दोस्तों आप लोग के सामने एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा जो कि ओवर सब्सक्राइब IPO, यानी दोस्तों कोई IPO जैसे कि उसकी प्राइस बैंड यहाँ पे 100 रुपया देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों एक शेयर उसको माना जा रहा है, यानी एक शेयर का रेट यहाँ पे 100 रुपीज़ है।
तो क्या उसके लिए मैं एक शेयर भी खरीद सकता हूँ? नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक लॉट साइज भी होता है, जिसमें कि एक लॉट में अगर मान लेते हैं कि 150 शेयर का यहाँ पे एक लॉट माना जा रहा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हमें 15,000 का एक लॉट खरीदना पड़ेगा। यानी दोस्तों आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, इसमें लॉट साइज खरीदना पड़ता है। अगर एक लॉट साइज की अलग अलग मतलब शेयर होते हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि 15,000 आपको लगाना पड़ेगा। अब हो सकता है दोस्तों कि उस कंपनी में बहुत ही अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे 2x गुना यानी कि डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन लगाए गए हैं, या फिर हो सकता है कि 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमें 20 गुना भी देखने को मिल जाता है कभी कभी। तो इसी चीज़ को दोस्तों लोग कहते हैं कि ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ। यानी दोस्तों उस आईपीओ का काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, यानी वो आईपीओ बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है, तो उसी को कहते हैं ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अब दोस्तों उसमें अलग अलग डेट दिए जाते हैं, कब इसका अलॉटमेंट आने वाला है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लिस्टिंग डेट क्या हो सकती है, और जिन लोगों को दोस्तों अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो उनका पैसा रिफंड भी कैसे किया जाता है, उसका अलग अलग डेट होता है। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग उसमें अप्लाई कर देते हैं। जैसे दोस्तों इसमें आपको मान लेते हैं कि अलॉटमेंट आपको मिल जाती है, एक लॉट लगाते हैं, और इसकी लिस्टिंग डेट वाले दिन हो सकता है कि इसका डिमांड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी दोस्तों एक शेयर का रेट हमने जैसे आपको बताया 100 रुपये हो सकता है, तो हो सकता है दोस्तों इसकी लिस्टिंग दोगुना हो चुका है, तो इसका हो सकता है कि 200 रुपये का एक शेयर माना जा रहा है। तो आपने पूरा पैसा कितना लगाया? 15,000 रुपये लगाया, तो आपका पैसा पूरा 15,000 का डबल हो गया, तो कितना हो गया? कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा 30,000 के आसपास हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों अपने पैसे यानी आईपीओ को डबल कहा जाता है। यानी जो लोग 15,000 रुपये लगाए हैं, तो उसमें डिमांड इतनी अच्छी खासी आई, यानी लिस्टिंग डेट वाले ही दिन इसकी डिमांड इतनी अच्छी आई कि हो सकता है कि पैसा को आपको डबल करके दे दे। तो इसी तरीके से लोग पैसा यहाँ पे लगाते हैं। अब दोस्तों हाल ही में एक आईपीओ देखने को मिल रहा था, जिसका नाम है दोस्तों ममता मशीनरी। इसमें बहुत ही शानदार लिस्टिंग होते हुए नजर आई, यानी दोस्तों अपने पैसे को यहाँ पे डबल से ज़्यादा यानी कि 1.5 गुना के आसपास देखने को मिल रहा। दोस्तों मैं एग्जांपल देने के लिए आप लोग को यहाँ पे ममता मशीनरी आईपीओ के बारे में बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, जो कि इसकी डेट भी दिया हुआ था और उसकी प्राइस बैंड इतना चल रही थी। सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इतना देखने को मिल रहा था। इसकी लिस्टिंग वाले दिन आप लोग को देखने को मिल रहा दोस्तों, जो कि 146% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। यानी मान लेते हैं उसी एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर 15,000 रुपये लगाया है, इसी पैसों के 146% इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं कि 15,000 जैसे हमने इन्वेस्ट किया और इसमें हमें देखने को मिल रहा है लगभग हम कह सकते हैं कि 22,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। अगर हम टोटल अपने पैसे को भी इंक्लूड करें तो यहाँ पे लगभग 37,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा कहाँ 15,000 कहाँ 22,000 यानी डबल से भी ज़्यादा इसमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों इसी प्रोसेस के जरिए आईपीओ में अप्लाई किया जाता है। अगर आप लोग के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हम लिंक आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर के अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारा कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोग का कुछ भी इसमें पूछना है या फिर कुछ भी रह गया है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, आप लोग का रिप्लाई मैं जरूर से जरूर दूंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।